गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु साक्षात महेश्वर है। भारतवर्ष में कहा जाता है कि गुरु की समता ईश्वर भी नहीं कर सकते हैं और इसीलिए सबसे पहले उस गुरु को प्रणाम है, उस गुरु को नमस्कार है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। आज हम गुरु की बात क्यों कर रहे हैं? आज हम गुरु की ये बातें क्यों दोहरा रहे हैं? क्योंकि भारत में जहां पर गुरु को इतना ऊंचा स्थान दिया जाता है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के संस्कार जब गुरु की महत्ता बताते हैं, उसी भारत में जब गुरु को सिर्फ इसलिए खत्म करने की सोच जन्म लेने लगे, गुरु के परिवार को खत्म करने की सोच जन्म लेने लगे कि गुरु ने अपने शिष्य को सिर्फ पढ़ाने के लिए, दंड देने के लिए सोचा था। ये वही भारत है जहां पर गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। लेकिन इसी भारत में जब शिष्य के मन में गुरु के प्रति ईर्ष्या भाव पैदा होने लगे, जब शिष्य के मन में गुरु के प्रति नफरत पैदा होने लगे, तो प्रश्न चिन्ह तो उठते हैं। मामला है उत्तर प्रदेश के बागपत का, जहां बागपत के गागनौली की बड़ी मस्जिद के मौलाना अपने परिवार के साथ उसी मस्जिद में रहा करते थे। वो बच्चों को दीनी तालीम देते थे। जो बच्चे पढ़ने आते थे उनको वो पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत दंड भी देते थे, जैसा कि अक्सर देखा जाता है। और इसी के तहत उन्होंने कुछ बच्चों को दंडित भी किया था। लेकिन बच्चों को ये बात इतनी नागवार गुजरेगी, ये बात शायद मौलाना को पता नहीं थी। मामला है शनिवार का, जब मौलाना देवबंद में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के कार्यक्रम में गए हुए थे। मौलाना को शायद इस बात का एहसास भी नहीं था कि उनके परिवार के साथ ऐसी भयावह घटना घट जाएगी। मौलाना अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, मौलाना कार्यक्रम में गए हुए थे और इधर घर में मौलाना की पत्नी और 2 बच्चियां अकेली थी। शनिवार के दोपहर का लगभग समय है और शनिवार के दोपहर में मौलाना की पत्नी व दोनों बच्चियां, जिनका नाम, जो पत्नी है, पत्नी का नाम इसराना है, जिनकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, और साथ ही उनकी 2 बेटियां, जिनमें पहली बेटी सोफिया जिनकी उम्र 5 साल थी और दूसरी बेटी सुमैया जिनकी उम्र 3 साल थी, वो तीनों ही लोग मस्जिद में लेटे हुए थे, या ये कहा जाए कि सो रहे थे। दोपहर का समय था, आराम कर रहे थे। तभी मस्जिद के अंदर कुछ बच्चे प्रवेश करते हैं, धारदार हथियार के साथ आते हैं और धारदार हथियार के साथ, इससे पहले कि मौलाना की पत्नी और बच्चियां समझ पाती, उन्होंने उस धारदार हथियार से तीनों को ही मौत के घाट उतार दिया। चारों तरफ जैसे ही ये मामला पहुंचता है, जैसे ही लोगों तक जानकारी पहुंचती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है कि आखिर ये मामला, ये जो वारदात है, इतनी बड़ी वारदात मस्जिद के अंदर कैसे हो गई। पुलिस हरकत में आती है और पुलिस छानबीन शुरू करती है और इस छानबीन में कुछ चौंकाने वाली चीजें निकलकर सामने आती हैं। दरअसल मस्जिद के अंदर घुसने वाले जो लोग थे वो कोई और नहीं बल्कि मौलाना के ही छात्र थे। मौलाना उनको पढ़ाया करते थे, दीनी तालीम दिया करते थे, लेकिन मौलाना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए दी जाने वाली छोटे छोटे जो दंड हैं वो इतने ज्यादा भारी साबित होंगे, या ये कहा जाए कि जो छोटे छोटे दंड हैं वो इतने खतरनाक रूप में सामने आएंगे। जो भी बच्चे अंदर प्रवेश किए थे वो नाबालिग थे, दोनों ही नाबालिग छात्र थे, और जब वो पकड़े जाते हैं तो बताते हैं कि मौलाना ने उनको डांटा था और उनकी पिटाई की थी।
वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहां से वो फरार हो गए। मौलाना का नाम इब्राहिम है और वो शामली के सुन्ना गांव के रहने वाले हैं। लेकिन अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में स्थितियां और परिस्थितियां सब बदल चुकी हैं। वो मौलाना जो मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे, वो मौलाना जो लोगों को दीनी तालीम दिया करते थे, अब उस मौलाना का पूरा परिवार बिखर चुका है। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर बच्चों ने इतना बड़ा घाती कदम क्यों उठाया। बच्चों ने मौलाना के ऊपर, मौलाना के परिवार पर ऐसा हमला करने की रणनीति क्यों बनाई, ऐसी साजिश क्यों रची। जिस देश में गुरु की स्थिति, जिस देश में गुरु का दर्जा इतना ऊंचा हो, उस देश में गुरु के पूरे परिवार को खत्म करने जैसी साजिश अपने आप में एक बड़ी घटना की तरफ इशारा करती है, या ये कहा जाए कि अपने आप में ये बहुत बड़ा इशारा है। अब इस पर लेकर जांच भी चल रही है। जो आरोपी हैं वो पकड़े जा चुके हैं। आरोपियों ने शायद गुनाह भी कबूल कर लिया है। उन्होंने सारी बात को बताया भी है। उन्होंने ये बात भी स्पष्ट कर दी है कि उन्होंने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे छात्रों को किताबें पढ़ाने से ज्यादा जरूरी उनको संस्कार देना हो गया है। आज की जो पीढ़ी है, आज की जो युवा पीढ़ी है, उसको ये चीजें विशेष रूप से जरूरी हैं कि उनको किताबों को पढ़ाने से पहले संस्कार दिए जाएं, उन्हें संस्कार से सिंचित किया जाए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि बच्चों को किताबें पढ़ना सीखने से पहले ये सिखाया जाना चाहिए कि आखिर इनका महत्व क्या होता है, और जो गुरु का महत्व है, जो किताबों के अंदर शिक्षा है, उस शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो चीजें भी सिखाई जानी चाहिए। तो खैर, इस पर आपका क्या मानना है, इन चीजों को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।